नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय के बड़ी जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि हम जानवरों की कुर्बानी देते हैं, उसके गंदगी इधर उधर ना फेंकें। एक जगह रखकर निगम के कर्मचारी आते हैं, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दें, जो आम लोगों को इससे परेशानी ना हो। हर शहर में भाईचारा बना रहे। वहीं बेगूसराय के बड़ी जामा मस्जिद के सिक्योरिटी मोहम्मद जफर ने कहा कि बेगूसराय के जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं और शहरवासियों में भाईचारा का पैगाम बना रहे। हम उनके पर्व में शामिल होते हैं, वह हमारे पर्व में शामिल होते हैं। बेगूसराय जिले भर में ईद उल अजहा का त्यौहार उल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने अधिकांश से अधिकांश इलाके में बारिश के कारण मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की, एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी। बारिश के कारण जिसे मुख्यालय स्थित गांधी स्टेडियम में ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ी जा सकी, जिसके चलते शहर के पोखरिया जामा मस्जिद और सराय के जामा मस्जिद में 8 बजे सुबह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वही देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। फिर नमाज पढ़कर लोगों ने जानवरों की कुर्बानी दी। यह कुर्बानी का सिलसिला हजरत इब्राहिम से शुरू हुआ है। इस मौके पर विभिन्न मस्जिदों ईदगाह अमन कायम रखने के लिए मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स की तैयारी की गई थी। प्रशासन चौकसी के बीच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ ईद उल अजहा की नमाज। शहर से लेकर गांव तक ईद उल अजहा खुशी खुशी नमाज पढ़कर अपने घर लौटे। ये मुसलमानों का त्यौहार। अब इस्लाम ये संदेश देता है कभी भी अपने त्यौहार को अमन और शांति से बनाए, कभी किसी को तकलीफ देने का बाइस न बने, किसी को परेशानी पहुंचाने की बाइस न बने। कभी ऐसा ना हो कि हम अपने आराम के लिए, हम अपने त्यौहार को मनाने के लिए दूसरे को तकलीफ दें। अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी बकरीद है, बकरे वगैरह ज़बह किए जाएंगे, तो उसकी गंदगी वगैरह को चाहिए था कि हमें इधर उधर न फेंके, बल्कि एक महफूज जगह पर उसको उठा करके या उसको किसी जगह पर ज़मीन के नीचे दफन कर दें, ताकि हमारे अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोगों को तकलीफ़ न पहुँचे। और चुनावी बातों का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम उसके बीच में अभी नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा एक त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार। इस्लाम ये कहता है अमन शांति, हर मसले पे अमन शांति के साथ रहने चाहिए, चाहे चुनावी बात आवे या सियासी बातें आवे। 10, 11, 12 इन 3 दिनों में जिनके पास साहब निसाब बन जाते हैं, जिनके पास समझ लीजिए 52 तोला चांदी खरीदने के वक़्त रुपया होता है, या उतना माल होता है, या उतना चांदी होता है, या 7.5 तोला सोना होता है, तो उन लोगों के ऊपर जो है कुर्बानी वाजिब होती है। उसे चाहिए कि कुर्बानी दे। ज़कात में पूरे साल होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुर्बानी वाजिब होने के लिए सिर्फ 3 दिन अगर किसी के पास माल है और कर्ज वगैरह से फारिग है, तो उसे चाहिए कि कुर्बानी दे। नहीं देता है तो गुनाह होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद बड़ी सख्त इसके बारे में आई है कि जो आदमी कुर्बानी देने की ताकत रखता और सलाहियत रखता फिर भी कुर्बानी नहीं देता है, ऐसे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह ना आवे, यानी नमाज को ना आवे। ये सोच सकते कितनी बड़ी सख्त वईद है, यानी खुशियों में उसको शामिल करने से रोका गया कि भाई आपके लिए खुशी नहीं है, खुशी तो उन लोगों के लिए है जो साहिब हैसियत है और दे सकते हैं, और दे कुर्बानी। और ये कुर्बानी असल में एक फिदिया है। यूँ तो पहले जान मांगी गई थी, जान के बदले हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हुए, तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में इस उम्मत को हमेशा उनका पैरोकार करार दे दिया कि वो बेटे को कुर्बान करके ये मकाम पा रहे थे, और अल्लाह ताला ने हमें बेटा नहीं बल्कि जानवर के ज़बह करके वो मकाम हमें अता हो गया जो हज़रत इब्राहिम को बेटे की कुर्बानी देने की वजह से हुई। सबसे पहली बात तो है कि आज ईद उल अजहा है, बकरीद का पर्व है, और हम सारे देशवासियों को इसकी शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और हमारे यहाँ जो नमाज का नज़्म था वो 8 बजे था, टाइम से नमाज अदा की गई है। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जाके कुर्बानी देंगे, और कुर्बानी देने के बाद हम सारे लोगों से, अपने मुस्लिम भाइयों से खास करके ये बताना चाहते हैं कि आप कुर्बानी दीजिए, और ऐसी कुर्बानी दीजिए कि किसी को अगल बगल तकलीफ ना हो। चूँकि कुर्बानी का जानवर जब ज़बह होता है उसमें से गंदगी जो निकलता है, इसको इधर उधर ना फेंकें, और किसी सुरक्षित जगह पे या तो उसको गाड़ दें, या फिर डस्टबिन वगैरह होता है जो नगर निगम की तरफ से इंतज़ाम होता है उसमें जाकर फेंकें, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और हमेशा से हर पर्व में रहता है, आज भी रहा, बहुत अच्छा रहा। और बेगूसराय की जो धरती है, यहाँ पे हम नहीं समझते हैं कि प्रशासन को किसी तरह का कोई परेशानी को मोल लेना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब लगता नहीं है कि 2 कौम के लोग हैं, सब लोग एक ही साथ
हमारे पर्व में हम उनके पर्व में शामिल होते हैं और ये अच्छी बात है, ये हम लोग का बेगूसराय का परंपरा है, इसलिए ये बहुत अच्छा से गुजरेगा पर्व और गुजर रहा है इंशाअल्लाह। और मज़ीद बोलिए। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।